ये भाई ये इनकी दारू है। ये तो मैं सोचा पानी में तो ऐसे पीने वाला था। यहाँ पे स्लेव्स को टांगा जाता था और स्लेव्स के रेट लगते थे इंसानों के कि 20 आदमी का इतना रेट है और फिर इस पोर्ट से उन्हें भेज दिया जाता था नॉर्थ अमेरिका जहाँ भी। आर यू रस्ताफारी? इनमें से एक लड़की बोली शादी करके मेरे को साथ इंडिया ले जाओ। 550-600 साल पुरानी ये स्ट्रीट है। मेरे को अचू भाई ने बताया कि एक इंडियन थे, उन्हें एक गाड़ी में मारा गया। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो से। केप वर्दे की कैपिटल प्राया जो कि सैंटियागो आइलैंड पे है, और केप वर्दे जैसे कि आप पिछली वीडियो से जानते हैं एक कंट्री है 400 नॉटिकल माइल्स वेस्ट में सेनेगल के। चलो इस गाड़ी में बैठते हैं। हेलो, हाउ आर यू? Good. What about you? आई एम गुड एज वेल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड आई एम रियली सॉरी फॉर मेकिंग यू वेट। माय अपार्टमेंट इज लाइक ऑन द 3rd फ्लोर। तो भाई मैं जिस दिन आया ना केप वर्दे, जब मेरी पहली रात थी, मैं एक होटल में रुका था। आते एयरपोर्ट से आपने वीडियो देखी होगी। तो नीचे रात को मेरे को भूख लग रही थी, मैं खाना खाने जा रहा था। तो उस दुकान पे मेरे को एक इंडियन मिलते हैं, तो वो मेरे को देख के ऐसे बोलते हैं शुक्रिया शुक्रिया। तो मेरी उनसे बात होती है, तो साउथ इंडिया से थे, मेरी उनसे दोस्ती हो जाती है। वो मेरे को गाड़ी में लेके आते हैं। गाड़ी में थे ये आशु भैया, हु इज फ्रॉम केरला एंड दे बोथ लिव हियर। वो जो दूसरे थे वो आज नहीं आए, तो इन्होंने मेरे को होटल छोड़ा, मेरी इनसे दोस्ती होगी, मैंने नंबर एक्सचेंज कर लिए। तो आज ये मेरे को घुमाने आए हैं सैंटियागो थोड़ा सा या फिर प्राया। और फिलहाल हम जाने लग रहे हैं सिदाद दे वेला। सिदाद दे वेला क्या है? सबसे पहले पोर्टुगीज ने डिस्कवर करा था ना केप वर्दे के जो आइलैंड्स है, मेरे ख्याल 1456 में करा था। तो शुरू में जो कैपिटल थी वो सिदाद दे वेला ही थी। बाद में ये प्राया सिटी बनी, म्यूनिसिपैलिटी बेसिकली। सैंटियागो बड़ा आइलैंड है, उसमें मेरे ख्याल 9 म्यूनिसिपैलिटीज है, जिसमें से प्राया कैपिटल सिटी है। सारी चीजें यहीं पे है। अब हम लेकिन जाने लग रहे हैं जो पहले कैपिटल थी सिदाद दे वेला। ये है सड़कें कुछ प्राया की। कल तो अपन पैदल ही घूम रहे थे सारा, आज अपने को गाड़ी में घूमने का मौका मिला। मैं ना बीच से सिर्फ 5 मिनट वॉकिंग दूर था, पर मैं बीच में नहाने ही नहीं गया क्योंकि काफी भीड़ थी। एक तो आए संडे को बहुत भीड़ थी, सैटरडे को आए तो रात हो गई थी, मंडे को कल सिटी टूर में और उसमें बिजी रहे। आज फिर अब हम सिटी घूमने जा रहे हैं। तो कल ना दरअसल मेरी टिकट है वापस सेनेगल की, सेनेगल से माली की। और आशु भैया ने मेरे को कहा, आशु दैट्स हाउ यू प्रोनाउंस, अचू भैया ने मेरे को कहा कि भाई टिकट पोस्टपोन करा ले। मैं बोला क्यों? बोले कल इनका सबसे बड़ा फेस्टिवल है। व्हाट Festival? It's the festival of maize. फेस्टिवल ऑफ माइस, द क्रॉप। Yeah, crop exactly. The maize crop. ओके। और मेरे को इन्होंने एक और इंटरेस्टिंग चीज बताई, अभी चल के आपको दिखाऊंगा कि वास्को द गामा पहले यहाँ पे आए थे, फिर इसके बाद इंडिया गए थे केरला। Exactly. वाओ। From Cape Verde to Kapad Beach. कापाड बीच इज इन केरला? In Kerala, exactly. ओह ओके। ये ना इधर घर बहुत कलरफुल से है, देखो कितने खूबसूरत है। All are Portuguese style. ये पोर्टुगीज आर्किटेक्चर है। Exactly. अच्छा, तभी देखो सारे कलरफुल से। कल आपने सिटी में भी देखा होगा क्योंकि पोर्टुगीज की कॉलोनी थी ये केप वर्दे। Here, this is a shopping center. I told Shopping you. center, Yeah, okay. it's called Praza Center. Praza Yeah, Center। Praza. And my restaurant is inside. You have a restaurant here? Yeah. When you come back, we'll go. Okay, perfect. We have Indian shawarma, but you don't eat meat, right? I eat only chicken. Okay. I eat chicken. I have chicken. Okay. We have chicken. Okay. The machine is here in our factory. And you bought it from there? Yeah. तो अच्छू भाई बता रहे कि आप पिछले साल हरियाणा गए थे। मतलब हरियाणा में कहा, बोले चरखी दादरी। बोले हाँ, वहाँ से मशीन ला के केप वर्दे में रख रखी है, बताओ कौन सी जगह है एकदम। मैं ना इनसे जब 3 दिन पहली रात को मिला ना, तो रात को मैं इनसे 11 बजे मिला, तो ये मेरे को बोल रहे थे अगले दिन की भी ऐसे ना घूमा कर, रात को तू कहाँ घूम रहा था। तो पता तो मेरे को भी था वैसे सेफ नहीं है इधर रात को। फिर इन्होंने भी और बताया, सभी लोगों ने मेरे को बताया कि रात को घूमना है पे इतना सेफ नहीं है। व्हाट आर द यूजुअल क्राइम्स दैट हैपन हियर एट नाइट? Sometimes they will catch you. Will take your mobile. Mobile, They will attack you. They have guns or knives? Yeah, of course. No, both. Both guns and knives. Yeah. तो रात को इस तरह के क्राइम यहाँ पे But काफी not all places. Okay. So we are leaving the city. Okay. Now we are outside the Praia city. Yeah, Praia city. Exactly. Okay. भाई 5 मिनट हुई है मेरे को गाड़ी में बैठे और आप वीडियो में देखने ही लग रहे हो, और हम मेन कैपिटल सिटी से बाहर भी आ गए हूँ। लग रहा है जंगल में आ गए 5 मिनट के अंदर ही। ये भाई इधर की मेन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ केप वर्दे, जो कि चाइनीज लोगों ने बनाई थी यहाँ पे। You stayed in Charkhi Dadri for 3 and 4 days? Yeah. Wow. So The hotel name was Radisson, but not the real Radisson. Yeah. You know, there's no Radisson no, Blue in no, Charkhi Dadri. no. Yeah, that's not Radisson. Yeah, that's a different Radisson. Yeah. तो ये आए थे भाई चरखी दादरी रहे, और मैंने बता रहा था कि आई एम फ्रॉम हिसार विच इज लाइक 1.5 hour away from Charkhi Dadri. Okay. I have a poultry farm in Charkhi Dadri as well. Charkhi Dadri. Yeah, my own farm. Okay. And I have family in Charkhi Dadri. I have cousins who live there. Okay. My nephews, nieces. तो भाई मतलब क्या कमाल, कौन से कोने मिले दुनिया के, और ऐसे भी होगी भी वहाँ पे आए हुए थे। ये है भाई चर्च सामने, खूबसूरत चर्च है।
ये सामने है भाई सिदादे वेला, अभी क्लियर नहीं दिख रही होगी, इतनी सूरज है सामने क्योंकि। ये देखो भाई एक टिपिकल सा टाउन, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कोई पोर्टुगीज गांव है। इट वॉज अ चर्च। ओह, तो भाई यहाँ लुटेरे आए थे पायरेट्स, उन्होंने ये चर्च डिस्ट्रॉय कर दिया था। देखो इसके हालात, मतलब बिल्कुल ही ये तो सिटी टाइप लग ही नहीं रहा। ये भाई सेंटर है शहर का। इट्स प्रीटी, आई लाइक द टाउन। बढ़िया जगह है यार। जब ये पोर्टुगीज ने डिस्कवर करे थे ना ये आइलैंड्स के पर्दे, ये पहले अनइनहैबिटेड थे 15th सेंचुरी में, जैसे मैंने बताया शायद 1456 में ये डिस्कवर करे। फिर उसके बाद ना यहाँ से ट्रेड किया जाता था, जो अफ्रीकन्स थे ब्लैक्स को यहाँ पे लाके बेचा जाता था अटलांटिक ओशन में। उसका यहाँ पे एक पोर्ट है जिधर से ट्रेड होता था। एंड वेयर डू यू थिंक दे वर सेंट? वर दे सेंट टू नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, द स्लेव्स? आउटसाइड कंट्रीज, मतलब बाहर जहाँ भी जाते थे, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, मेरे को पता नहीं जाते थे नहीं जाते थे। तो यहाँ से मतलब बिजनेस होता था पूरा, स्लेव्स इंसान बेचे जाते थे और शिपों में लाद के लेके जाते थे। कुछ लोग यहाँ पे नहाने लग रहे हैं, मेरे ख्याल से टूरिस्ट है वो। अभी पहले हम जाने लग रहे हैं चर्च की तरफ, क्योंकि ना फिर शायद चर्च की एंट्री बंद हो जाएगी। और केप वर्दे को इंडिपेंडेंस मिली थी 1975 में। उसके बाद से ये एक सोवरेन, फुली सोवरेन कंट्री, आइलैंड लगा लो, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये पीछे देखो एक और घर सा। तो ये जितना भी रीजन है ना, मैकारोनेशिया रीजन बोलते हैं इसको, मतलब अफ्रीका के वेस्ट में। तो इस इधर बाकी जितने भी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ना, जैसे अजोरेज होया, मदीरा होया, कैनरी आइलैंड्स होया, ये सारे पोर्टुगीज या स्पेन के कंट्रोल में अभी भी, मतलब फुली सोवरेन कंट्री नहीं है। सिर्फ इस रीजन में केप वर्दे ऐसी कंट्री है जो फुली सोवरेनिटी जिसे मिली हुई और अपनी अलग इंडिपेंडेंट कंट्री है। लेकिन क्योंकि पोर्टुगीज़ कॉलोनी थी, अभी भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है पोर्टुगीज़ का इधर, और लोग जाते हैं यहाँ से पोर्टुगल काम करने के लिए। हालांकि भाषा इनकी ऑफिशियल तो है केप वर्दियन क्रियोल और पोर्टुगीज़, तो आमतौर पे लोग बात करने के लिए क्रियोल यूज़ करते हैं, वैसे ऑफिशियली पोर्टुगीज़ है। ये भाई एक टिपिकल घर सा है जिसके बाहर ये कपड़े वगैरह बेचने लग रही है औरतें, पर कोई टूरिस्ट तो है नहीं, पता नहीं बेचारी। वैसे तो यार मैं फ्रिज मैग्नेट ले चुका हर देश से लेता हूँ, पर यार अब रुके तो इनके पास से कुछ तो ले ही लेते हैं। दिस हाउ मच? 200? 200? Yeah, 200 good. But it's still cheap. Yesterday I bought for 500 in Praia city center. Here it's cheap. Here it's better. I will take one. ये ना जैसे आप देख सकते हो काबो वर्दे या फिर केप वर्दे कुछ बोलो, इसके खूब सारे आइलैंड्स है। ऊपर 5 है, 4 नीचे, और ये वी की शेप में है, हॉर्सशू शेप जिसे आप कह सकते हो। हम अभी सैंटियागो में, जिसकी कैपिटल है प्राया, और अभी हम हैं सिदादे विला सिटी में। ज़्यादा टूरिस्टी आइलैंड है। साल इसमें साल ये होगा, हाँ। Ask her to give me anyone. É flor por idade, que eu gosto é cracumbra. Yeah. Quero. Any. Aquele que eu gosto. Esse é bonito. Okay, bonito. Okay. Yeah. Não stress. No stress. Calma. Ah, Pedro. Ah. 200 escudo lá, favor. Espera, cambio. 200 escudo. Cambio. Ah, tu apanha outro? Tá bonito. Obrigado. Vai. Vai. É plástico. अच्छा, ये इसका रैपर भी देंगे भाई। Ok, obrigado. Muito obrigado. Yeah, muito obrigado. वाह यार, मतलब देखो क्या ऐसे छोटा सा गांव और कितने कलरफुल से खूबसूरत से घर है ना। मजा आ गया यार यहाँ पे चल के। तो आपने होंडुरस की वीडियोस देखी हो तो उसमें एक ऐसा ही टाउन था सेंट लूसिया, उससे सिमिलर लग रहा है मेरे को। इज इट ओपन? Yeah, it's open. ओके, लेट्स गो। ये चर्च है भाई। दैट चर्च वाज डिस्ट्रॉयड बाय द पायरेट्स, बट दिस वाज नॉट। No. ओके, तो ये भाई जैसे ये पत्थर से रखे ना, इन पे आप डेट देखोगे तो 1563, तो मतलब आज से 500 साल ऑलमोस्ट पुराने ये पत्थर है इधर जिधर रख रखे है। तो चर्च भी इतना ही पुराना होगा। ये घंटा है चर्च का पुराना, पता नहीं कब का होगा, कितने साल पुराना बाहर रख रखे है इन्होंने। मस्त है यार भाई, कितनी शांति है। सो क्वाइट। This you know, right? For what? नो You know, in Christianity,
and you put the name for the baby. ओह बैप्टाइज फॉर बैप्टिज्म या ये भाई बच्चा जब पैदा होता है तो उसे बैप्टाइज करते हैं, मतलब पवित्र करने का एक तरीका है। बच्चे का नामकरण से पहले इसमें डुबोते हैं पानी में, होली बात या कुछ ऐसे बोलते हैं। मैं गलत हो सकता हूँ मैं, क्योंकि इतना पता नहीं क्रिश्चियनिटी का, पर जहाँ तक मेरी नॉलेज है। और दिस इज़ अ कैथोलिक चर्च राइट। तो इनकी पॉपुलेशन 5.5 लाख है और 80% पॉपुलेशन क्रिश्चियन ही है, मोस्टली कैथोलिक्स है, कुछ प्रोटेस्टेंट्स भी है। और बाकी जो पॉपुलेशन बची वो नॉन रिलीजियस है, 2-3% लोग ऐसे जो बाकी रिलीजन्स भी फॉलो करते हैं, पर मोस्टली क्रिश्चियन कंट्री ही आप इसे कह सकते हो। ये भाई बिल्ली, उधर मुर्गे और बिल्ली, पीछे एक बिल्ली और गई और मुर्गे, और सामने कुत्ता। कुत्ता नहीं कुत्ते। पता है तो भाई जब ये बसा था देश, कितने ऑलमोस्ट 600 साल होने वाले हैं, 550-600 साल पुरानी ये स्ट्रीट है। जब ये देश बसा था सबसे पहली स्ट्रीट माना जाता है इसे, इस पूरे देश की केप वर्दे की। ये कॉन्वेंट है भाई जिसका नाम है कॉन्वेंटो दे साओ फ्रांसिस्को, पर ये बंद पड़ा है। एक चीज जो बहुत डिस्टिंक्ट बनाती है केप वर्दे को बाकी अफ्रीकन कंट्रीज से, हर जगह आपको QR कोड्स वगैरह मिलेंगे, मतलब काफी डिजिटल है ये कंट्री देखा जाए तो। ATM मशीन्स भी मिल जाएंगी, कार्ड से पेमेंट भी हो जाएगी। यहाँ जो ये दारू पीते हैं ना, शुगर केन से बनाते हो। व्हाट इज द नेम ऑफ द अल्कोहलिक ड्रिंक? ग्रोक। Yeah, Caverdian grog. ओके, केवर्दियन ग्रोक। कैन वी फाइंड इट हियर इन दिस टाउन? Sure. ओके, विल सी दैट। तो ना इधर इंटरनेट ऐसे ही चल रहा है मेरा, कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा। तो मेरे को भी आशू भाई ने बताया कि एक हफ्ते पहले यहाँ का पूरा जो इंटरनेट था ना वो हैक हो गया था, किसी आदमी ने हैक कर दिया और सब लोगों को मिल गया अनलिमिटेड इंटरनेट, जितना इंटरनेट चलाना है चलाओ। तो अभी इनकी सरकार, इज इट द टेलीकॉम कंपनी, इट्स कॉल्ड आलो राइट? Hello, exactly. इट्स ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और No, इज no, इट अ no, प्राइवेट no, it's private कंपनी? company. ओके, तो वो अभी उसे फिक्स करने में लगे हुए आलो वाले। तो इंटरनेट ऐसा ही है, कभी चलता है कभी नहीं चलता, काफ़ी प्रॉब्लम है इस हफ्ते। ये कुछ रिमेन्स आप देख सकते हो, पोर्टुगीज़ के ही कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे या जो भी कुछ था यूं का यूं पड़ा है। भाई ये देखो, इस औरत के आप बाल देख सकते हो कि ऐसे कैसे है, पर वैसे ये रंग से मतलब डार्क ब्राउनिश है। तो ये क्या कारण है इसके पीछे? इधर के जो लोग हैं ना, या इधर की जो एथनिसिटी है, ये एक अलग ही एथनिसिटी या रेस कंसिडर की जाती है। और जब यहाँ पे पोर्टुगीज आए थे तो जो स्लेव्स लाए गए थे तो उनके साथ वो मिक्स हुए और ये एक नई ही रेस है। मेस्टीजो बोल लो, क्रियोल बोल लो इन्हें। हालांकि लैटिन अमेरिका वाले मेस्टीजो अलग थे, वो इंडिजिनस लोग और स्पेनिश लोगों के बीच का मिक्सचर थे। यहाँ के मेस्टीजो है अफ्रीकन और पोर्टुगीज का मिक्सचर। तो मोस्टली लोगों की स्किन आपको डार्क ब्राउन दिखेगी, जो कि उनकी अफ्रीकन एंसेस्ट्री को दर्शाती है। साथ में उनकी आपको लेकिन ग्रीन या ब्लू आइज देखने को मिल सकती है, ब्लॉन्ड बाल मिल सकते हैं, कुछ भी कॉम्बिनेशन मिल सकता है। मतलब रंग बिल्कुल काला हो, क्या पता बाल ब्लॉन्ड हो। ऐसे ऐसे बहुत अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन है और इसीलिए ही इन लोगों को दुनिया के सबसे खूबसूरत लोगों में भी गिना जाता है। व्हाट इज शी आस्किंग, डू आई स्पीक क्रियोल? तो ये इधर क्रियोल बोलते हैं भाई, जो मतलब बोलने वाली भाषा है इनकी, ऑफिशियल पोर्टुगीज जैसे मैंने बताया। और ना इनके 10 मेन आइलैंड है, इनके फ्लैग में भी आप देखो तो 10 स्टार है, वो 10 अलग अलग आइलैंड को दर्शाते हैं। इसके अलावा छोटे मोटे और भी है, पर उन 10 मेन आइलैंड में से एक है सैंटियागो। और इनकी 5.5 लाख जो पॉपुलेशन है ना, उसमें से 40% पॉपुलेशन सैंटियागो आइलैंड पे ही रहती है। और सैंटियागो में भी प्राय, जिधर से हम चले थे, इस देश की 1/5 पॉपुलेशन प्राय में रहती है, यानी कि सैंटियागो की आधी पॉपुलेशन प्राय में। तो अब जो बाकी पॉपुलेशन बची वो इस पूरे सैंटियागो आइलैंड पे स्कैटर्ड सी है। आगे भाई वापस एक हाइक सी करके कॉन्वेंट की तरफ। In Cape there is one musical. It's called Batuk. बतुक, Yeah, दैट्स द म्यूजिक। Yeah. भाई मैं ये बात आपको बताना भूल गया, इधर का म्यूजिक और कल्चर काफी रिच है। हेलो। Yeah. तो म्यूजिक ना काफी इनका इन्फ्लुएंस्ड है अलग अलग कल्चर से। कैन यू प्ले द म्यूजिक? Yeah. Yeah. दिस इज केप वर्जिन म्यूजिक। The other guy how the Pharaoh. क्योंकि केप वर्दे की हिस्ट्री जैसे मैंने आपको बताया इतनी ज़्यादा मिक्स है, अफ्रीकन, यूरोपियन, अलग अलग कल्चर्स ना इधर आ गए हैं। तो देखा भी जाए तो प्रॉपर मेनलैंड अफ्रीका में नहीं है, ये अटलांटिक ओशन में पड़ता है। इधर पोर्टुगीज आए और अफ्रीका से स्लेव्स को एक्सपोर्ट किया जाता था। और ना अब टूरिस्ट आते हैं पूरी दुनिया से, तो डिपेंड करता है कि भाई कौन सी कंट्री से कल्चर ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, कि भाई आप कौन से आइलैंड पे हो। कोई आइलैंड नीदरलैंड का बढ़िया दोस्त है, कोई पोर्टुगल का बढ़िया दोस्त है, किसी पे ब्राज़ीलियंस ज़्यादा आते हैं, किसी पे अमेरिकन्स। और इतने ज़्यादा मिक्सचर की वजह से ना इनका म्यूज़िक एक अलग ही स्पेशल चीज़ बन चुकी है, थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस हर चीज़ से। और इनका म्यूज़िक, डांस वांस, ये चीज़ें काफ़ी पॉपुलर है। ये एक रेस्टोरेंट है जिधर कोई भी नहीं है, सिर्फ हम है और म्यूज़िक सा बज रहा है। गर्मी तो होगी, पसीने आने लग गया, आँचू भाई के, मेरे भी आ रहे। दिस इज, ये भाई ये इनकी दारू है, ये तो मैं सोचा पानी में तो ऐसे पीने वाला था। और दिस इज मेड फ्रॉम शुगर केन राइट? Yeah, sure. कैन आई गेट सम वाटर एज वेल? सम वाटर, आगवा। Yeah. तो ये नीट पी जाती है, इसमें कुछ भी मिला है नहीं।
Should I drink directly? Yeah, but you have to slowly, okay? Not one time. Okay, I'll Sip, drink sip. slowly. Okay, sip. What's that? What's that? कड़वी है भाई दारू की तरह. It's hard. Yeah, it's very hard. You can drink water. कई देर तक मुंह से टेस्ट नहीं गया, लेकिन थोड़ा मीठा टेस्ट. It's sweet, a little sweet as well. No, don't have sugar because it's made from cane. शुगर केन, हाँ, हल्का सा मीठा टेस्ट आ रहा है, हल्का सा. दारू जैसी है यार, पता नहीं विस्की जैसी तो नहीं है, पर देखने में वोडका जैसी लग रही है, पर वोडका जैसी भी नहीं है, अलग ही है जो भी है. ये आ गया भाई जूस अपना पाइनएप्पल का जूस और साथ में शुगर केन की दारू. तो भाई जैसा मैंने बताया था कि चरखी दादरी गए थे अच्छू भाई और सुमित जी थे, उनसे मशीनें खरीदी थी, तो चरखी दादरी के थे. तो इन्होंने उन्हें फ़ोन मिला दिया, भाई ये भी हरियाणा की बात करो आप. फ़ोन मिलाया तो दादरी में जैसे बात हुई, तो मेरे जीजा जी को भी जानते हैं, वो सबको जानते हैं. बोले कि भी इस देश में आप कहाँ गए, किधर गए ऐसे. तो मैं बोला जी मैं तो ऐसे. बोले आप परमवीर बोल रहे हो क्या? मैं कहा हाँ मैं परमवीर ही बोल रहा हूँ. तो मेरे को भी जानते थे, जीजा जी को भी जानते थे, जान पहचान निकल गई. मतलब देखो यार दुनिया किस कोने में बैठे, काबो वर्दे में, एक तो अफ्रीका में भी नहीं, अटलांटिक ओशन के बीचों बीच कोई आइलैंड, वहाँ पे मेरे को कोई इंसान मिलते जो कि नॉर्थ इंडिया से भी नहीं, केरला से. वो एक फ़ोन मिलाते हैं, वो फ़ोन जाते चरखी दादरी, और चरखी दादरी जान जाता है वो जान पिता. कमाल हो गया यार, दुनिया कई बार बहुत छोटी फील होती है. खाना खा के चल पड़े भाई हम. खाना तो कहाँ खाए, मतलब जूस पिया और वो व्हाट्स द नेम ऑफ दिस, ग्रोग पी ली. और ग्रोग पी के मेरे को आचू भाई ने बताया कि उस टाइम कुछ भी फील नहीं होता, थोड़ी सी लेट चढ़ती है. तो मेरे को भी कुछ फील नहीं हुआ, नॉर्मल सा ही लग रहा है. तो जब भी स्लेव्स इस पोर्ट से एक्सपोर्ट किए जाते थे ना, उससे पहले स्लेव्स को रखा जाता था इस पे, तो उसे यहाँ पे रखा जाता था, टांगा जाता था, पता नहीं. फिर उसके रेट लगते थे इधर इस पोर्ट पे. इधर जो लोग होते थे वो रेट लगाते थे भाई, ठीक है. कोई लंबा तगड़ा हो, जवान हो तो उसका रेट ज़्यादा, कोई बूढ़ा हो तो उसका रेट कम. हाउ मच डू यू थिंक वुड दे पे फॉर मी इफ आई एम अ स्लेव? फ्री. मेरा तो भाई कोई रेट ही नहीं बोल रहे, मेरे जैसे के तो कोई पैसे ही नहीं देगा. तो भाई यहाँ पे रेट लगते थे, फिर उसके बाद शिपों में लाद के एक्सपोर्ट कर दिया जाता था. मतलब इंसानों को यार देख लो, ऐसे ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता था. यहाँ पे भाई शाम होते ही थोड़ी सी रौनक बढ़ गई, और एक आधे मेरे को टूरिस्ट भी दिखे, जैसे अंग्रेज वगैरह. कुछ यहाँ पे स्टॉल्स लगी सामान की, सोवेनियर्स की, कप्स वगैरह, बैग्स. ये भाई इनकी स्टॉल्स ही है, कुछ चीज़ें. ओ भाई उधर तो रोड़ा हो गया भाई. What's this? The seed. Seed? Seed called the name Oril. Oril. पता नहीं कौन सा बीज है भाई ये. Are you Rastafari? Yeah, no Rastafari. Oh, nice. You like Bob Marley? Yeah, Bob Marley is my hero. He's your idol? Yeah. तो भाई आपने कैरेबियन की वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा मैं जमाइका गया था, जमाइका से ही बॉब मार्ले थे. और रस्ताफारी एक बेसिकली रिलीजन है, मैंने कैरेबियन की वीडियोज में अच्छे से डिस्कस करा है. तो आपने देखा होगा इन लोगों के जैसे बाल ये थोड़े बढ़ा के रखते हैं, पीछे से ऐसे रखते हैं, लंबे लंबे बाल और इतना बड़ा है. कैरेबियन में काफ़ी इस तरह के लोग मिलते हैं. हाँ. तो ये जो घर नहीं था मैं बता रहा था, ये देखो घर मस्त है. तो यहाँ पे हमें एक भाई मिला हैमिल्टन, और इसकी दादी का घर है वो. दैट्स योर ग्रैंड मॉम्स होम. इसकी दादी का घर है और इनका रेस्टोरेंट है इधर. यू हैव रेस्टोरेंट हियर एज वेल राइट? व्हाट इज इट कॉल्ड? Praça do Mar restaurant. Praça do Mar. It's a good food, seafood, some meat. Okay. Go in this place, find whatever you want. मैं हैरान था भाई, ये भाई इंग्लिश कैसे बोल रहा है. फिर बोल रहा था कि भी यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं ना थोड़े बहुत, तो इधर बोलनी पड़ती है. तो इसको आती थी इंग्लिश. मैं बोला भाई तू स्टेट्स में रहा था क्या, यूएसए में रहा था कहीं? बोला नहीं घूमने तो गया था. और ना इधर वेदर भी हर आइलैंड का थोड़ा थोड़ा अलग है. जो ईस्टर्न आइलैंड है ना, ईस्ट की तरफ है ना अफ्रीका के पास, उधर थोड़ी हर्मेटन विंड्स आती है, तो उधर वेदर थोड़ा ड्राई है, उधर गर्मी ज़्यादा है, ग्रीनरी कम है. क्योंकि जैसा मैंने मोरिटानिया की वीडियोज़ में बताया था, सारा रेगिस्तान में जो लू चलती है उसे हर्मेटन विंड्स बोलते हैं. तो उस गर्मी की वजह से इधर इतनी वेजिटेशन नहीं हो पाती ईस्टर्न आइलैंड्स में. वेस्टर्न आइलैंड्स है वो थोड़े ग्रीन है, थोड़े रॉकी है. जैसे आप ये देख सकते हो, सेंटियागो को देख के आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो. देखो रॉकी सा है, थोड़ा ग्रीन सा है. और ये देखो कुछ लहरें, सनसेट के टाइम परफेक्ट टाइम पे आ गए भाई बीच पे, शानदार. उधर कुछ किश्तियाँ खड़ी है. दुनिया के किसी भी बड़े शहर की तरह प्रायः थोड़ा खतरनाक है, और दुनिया के सभी छोटे टाउन्स की तरह ये शहर बहुत ही सेफ है. लोग बहुत वेलकमिंग है, काफ़ी अच्छे हैं सारे. मतलब हंस रहे थे, उसके बात कर रहे थे एकदम, आओ आओ वीडियो बनाओ, हमसे मिलो, यहाँ पे बैठो, ये खाओ वो खाओ. मज़ा आया मतलब इस शहर में ना.
पर जैसा मैंने देखा कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं है. I think there's not much to see here, but it's just like a calm place to relax, right? Yeah. ये कुछ टूरिस्ट है जो मुझे लगता है प्राय से ही आए थे टैक्सी लेके, अब वापस लौट रहे हैं. अंधेरा होने लग रहा है क्योंकि गाड़ी अब वापस जाती दिख रही है सारी. वो देखो मेरे ख्याल लोग लौट रहे हैं प्राय से. I think it was 15-minute drive or something, right? Very close. छोटा सा तो आइलैंड है यार. अंधेरा हो गया और अब हम ऑफिशियली प्राया सिटी में एंटर कर चुके हैं. वापस आगे है 15 मिनट का रास्ता है मान लो बस प्राया से बाहर का. ये सामने आप देख रहे हो पेट्रोल पंप और तेल के रेट. ऊपर है पेट्रोल का रेट जो कि 160 है स्कूडो, इंडिया के 128 129 रुपये बने. नीचे डीजल का जो कि 146 है, इंडिया के 118 रुपये बने शायद. खैर तो बता रहे 2014 में इधर एक आदमी को मारा था और इधर ही मेरे को आचू भाई ने बताया कि एक इंडियन थे, उन्हें एक गाड़ी में मारा गया. लुटेरे आए कुछ, गाड़ी में बैठे, पैसे मांगे, पैसे दिए नहीं, उसने लड़ाई करी. वो 2 जने थे, उन्होंने गोलियां मारी और डेथ होगी उनकी. इधर एक इनकी पॉपुलर आइसक्रीम शॉप है, इधर हम आगे आइसक्रीम खाने. मैं तो कौन लेता हूँ हमेशा, यहाँ कुछ और डेजर्ट्स भी रखे हैं. आए है मज़ा आ जाएगा. आचू भाई मेरे को पैसे नहीं देने दे रहे कहीं भी, हर बार खुद पैसे पे कर देते हैं. पीछे रेस्टोरेंट में भी नहीं देने दिए, अब यहाँ पे आइसक्रीम पे भी. This is a mix of chocolate and coffee. ओके 1990 से है भाई ये आइसक्रीम की दुकान. थैंक यू. अब हम आगे भाई इनके मेन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में. यहाँ पे बज रहा है कुछ म्यूजिक और जिम में लोग साइकिल चला रहे हैं इस म्यूजिक पे. ये है मेन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. इधर ही इनका रेस्टोरेंट. व्हाट्स द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स? प्रासा सेंटर. ओके. आज कोई फुटबॉल मैच है तो इधर चल रहा है फुटबॉल का मैच, लोग बैठ के देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पे. और हम जाने लग रहे हैं कोई सुपरमार्केट पे. आपको थोड़े से रेट भी दिखा दूंगा. मेरे को पानी और ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेने थे. ये है यहाँ पे एक बस स्टॉप, लोग इंतज़ार कर रहे हैं बस का. यहाँ पे जो बस सर्विस है ना वो सरकारी नहीं है और ये प्राइवेट है. सोल एटलांटिको ये प्राइवेट कंपनी और इकलौती यही सर्विस है बस की यहाँ पे केप वर्दे में. एक तो छोटा सा आइलैंड है तो सभी लोग सबको जानते हैं. आचू भाई को भी कोई जानकारी मिल गया, जगह जगह कोई ना कोई मिल ही रहा है. ये एक सुपरमार्केट, इधर चलते हैं अंदर. हाँ ये इनका लोकल अल्कोहल है ग्रोगू. अच्छा ये यहीं प्रोड्यूस होके बेची जा रही है ना. कितने की है ये? 790. हाउ मच इज दिस फॉर? 790. 790 एस्कूट. ये अपने इंडिया के 600 650 रुपये की बोतल है. लोकली किसी से हथकड़ लोगे मतलब देसी दारू वैसे तो सस्ती मिल जाएगी. मेरे ख्याल 300-400 की मिल जाएगी. ये सारी ग्रोग है भाई. ये देखो कितनी तरह की. अरे इनने तो पूरी फैंसी बना रखी है. ये वाली कितने की है? 1100 की. थोड़ी महंगी है, मतलब इंडिया के 1000 रुपये से थोड़े कम. इस कॉम्प्लेक्स में आगे इधर एक बच्चों का ये पार्क सा है, खूब सारी दुकानें हैं. लोग आए हुए डिनर करने क्योंकि कल की छुट्टी है तो मेरे ख्याल से इसलिए थोड़ा रात को बाहर है. अभी 9 बजे रात के. खूब भीड़ बैठी है इधर तो. दिस इज योर रेस्टोरेंट? इट्स रियली नाइस. अभी भी नाम है इसका. और ये देखो फ्रेश ओवन है पिज़्ज़ा के लिए. ये ओवन है भाई इनका. इधर लेते ताज़ा लकड़ी. Mucho gusto. I don't speak Portuguese, sorry. You speak English? Yes. That's great. Wow. तो भाई ये लकड़ी लेके इसमें रखने लग रहे हैं अंदर ओवन में. और ये सारा स्टाफ. इनमें से एक लड़की बोली शादी करके मेरे को साथ इंडिया ले जाओ. मजाक कर रहे हैं मेरे साथ. भाई देख सकते हो आप यहाँ पे कि सारी तरह के लोग हैं. मतलब कई लोग बिल्कुल काले हैं, कई लड़कियाँ मतलब बहुत ही गोरी है. आप देख सकते हो ये सारे मतलब मिक्स है सारी. कोई भी आप यूँ नहीं कह सकते प्रॉपर अफ्रीकन लग रहा है कोई भी. कई तो पूरे ब्लैक है, कई ब्राउन है, कई थोड़े गोरे भी है, मतलब अपने नॉर्थ इंडियंस जैसे. ये भाई देखो पीछे वो लेडी आ रही, वो थोड़ी ज़्यादा ब्लैक है. तो मिक्स्ड से है सारे. ओ भाई पड़ गया. ये आ गया अपना शोरमा. वो चिकन था और अभी पिज़्ज़ा तो आना बाकी है. बैठे हैं यहाँ पे.